नमस्कार। तो एक बार फिर से बिहार देश की राजनीति के सेंटर में आ गया है और वजह है जातीय सर्वेक्षण 2.0। पहले सर्वे ने ही देश भर में एक बड़ी बहस छेड़ दी थी और अब इसका दूसरा संस्करण आरक्षण की पूरी राजनीति को एक नया मोड़ देने के लिए तैयार दिख रहा है। तो आज हम जिस सबसे बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे वो यही है, क्या बिहार का सियासी गणित एक बार फिर बदलने वाला है? और अगर हाँ, तो इसका मतलब सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए क्या होगा? चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। अच्छा, तो सर्वे 2.0 को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मतलब पहले सर्वे की कहानी को समझना होगा। आखिर वो क्या था जिसने इस दूसरे दौर की जमीन तैयार की? आइए सर्वे 1.0 के सफर पर एक नजर डालते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐलान से, जिसके बाद बहुत बड़े लेवल पर डेटा इकट्ठा किया गया और फिर जब इसके नतीजे सामने आए तो उन्होंने बिहार की सामाजिक बनावट की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और उन्हीं नतीजों के आधार पर सर्वे 2.0 का रास्ता साफ हुआ। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतनी जल्दी दूसरे सर्वे की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? क्या पहले सर्वे में कुछ कमी थी? देखिए, सरकार का कहना है कि इसका मकसद सोशियो इकोनॉमिक डेटा को अपडेट करना है। ये देखना है कि जो पॉलिसीज चल रही हैं उनका जमीन पर असर कितना हुआ है, अलग अलग सामाजिक समूहों की मांगें क्या हैं और वेलफेयर स्कीम्स को और बेहतर कैसे बनाया जाए। चलिए अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर कि इस सर्वे से असल में बदल क्या सकता है। इसका सीधा सीधा असर आरक्षण के कोटे पर पड़ सकता है और इसके साथ ही कई नई मांगें भी उठ रही हैं। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये सिर्फ 2 बार नहीं है, ये बिहार की सियासत में आने वाले एक बड़े भूचाल का संकेत हो सकते हैं। ये मौजूदा आरक्षण और संभावित नए आरक्षण के बीच का फर्क साफ साफ दिखाता है। पहले सर्वे के बाद ही सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था और सर्वे 2.0 के जो आंकड़े आएंगे वो इस मांग को और मजबूती दे सकते हैं। ये बदलाव बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ परसेंटेज बढ़ाने तक ही नहीं है। अब कई नई मांगें भी उठ रही हैं, जैसे और भी जातियों को आरक्षण की लिस्ट में शामिल किया जाए, जो समूह पहले से लिस्ट में हैं उनकी रीकैटेगराइजेशन हो और सरकारी नौकरियों में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। अब जब इतना कुछ दांव पे लगा हो तो जाहिर है कि सियासत तो होगी ही। तो देखते हैं कि इस सियासी शतरंज पर कौन सा खिलाड़ी क्या चाल चल रहा है। यहाँ पर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ आरजेडी और जेडीयू जैसी पार्टियां हैं जो इसे सामाजिक न्याय का एक जरूरी कदम बता रही हैं। जाहिर है ये उनके पारंपरिक वोट बैंक को और मजबूत करने की एक कोशिश भी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का रुख थोड़ा सधा हुआ है। वो सर्वे का खुलकर विरोध तो नहीं कर रही, लेकिन सामाजिक ताने बाने पर इसके असर को लेकर चिंता जरूर जता रही हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। अब देखिए, इस सर्वे का जो असर है ना, वो सिर्फ सियासी गलियारों तक नहीं रहेगा। इसका एक रिपल इफेक्ट होगा जो समाज, अर्थव्यवस्था और आने वाले चुनावों सब पे पड़ेगा। आइए इसके बड़े असर का विश्लेषण करते हैं। देखिए, ये एक तरह की चेन रिएक्शन की तरह काम कर सकता है। सबसे पहले डेटा रिलीज होगा जिससे नई मांगें उठेंगी, फिर इन मांगों को लेकर नई पॉलिसीज और स्कीम्स पर बहस होगी। इससे समाज में नए समीकरण बनेंगे और आखिर में आर्थिक नीतियों को भी इन नए आंकड़ों के हिसाब से बदला जा सकता है। और इन सब के केंद्र में क्या है? इन सारी सियासी और सामाजिक उठापटक का असल मकसद क्या है? वो है 2026 का विधानसभा चुनाव। ये सर्वे और इसके नतीजे सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये आने वाले चुनावी दंगल के लिए बिछाई जा रही बिसात के मोहरे हैं। तो चलिए अब तक जो हमने बात की उसके कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट देख लेते हैं। ये जानकारी विश्लेषण के लिए और खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत काम की हो सकती है। जो बातें हमें याद रखनी हैं वो ये हैं। सर्वे 1.0 के वो बड़े आंकड़े जिनमें ईबीसी और ओबीसी आबादी का बढ़ा हुआ प्रतिशत सामने आया था, नए सर्वे के पक्ष में जो कानूनी और संवैधानिक तर्क दिए जा रहे हैं, और आरक्षण के वो प्रतिशत जिन पर सबसे ज्यादा बहस चल रही है। ये तथ्य इस पूरे मुद्दे की जड़ हैं। तो इन सारे विश्लेषण और तथ्यों के बाद हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं कि भविष्य के लिए इन सब का मतलब क्या है। तो क्या ये सर्वे वाकई एक पॉलिटिकल गेम चेंजर साबित होगा? क्या ये सामाजिक न्याय की तरफ एक बड़ा कदम बनेगा या फिर समाज में एक नए तरह का तनाव पैदा करेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की राजनीति और शायद देश की भी
एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है।